स्वतंत्रता को बल देता है, समता न्याय का फल देता है। स्वतंत्रता को बल देता है, समता न्याय का फल देता है। जिसकी बदौलत भारत देश को मिला यहाँ सम्मान है। भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है। स्वतंत्रता को बल देता है, समता न्याय का फल देता है। जिसकी बदौलत भारत देश को मिला यहाँ सम्मान है। भारत का संविधान है, भारत का। आज का विषय है सम्यक दृष्टि और सम्यक दृष्टि के बाद सम्यक संकल्प, राइट डिटर्मिनेशन। तो हमारे भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास बदायूं दातागंज चुंगी निकट ये छात्रावास के प्रांगण में आज की धम्मदेशना आज दिनांक 28/1/2021 5 दिन का शिविर और आज शिविर का चौथा दिन है। तो आज की दोपहर की धम्मदेशना में यानी दोपहर वाले सेशन में जो बिंदु है चर्चा का धम्मदेशना का वो है सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। तो महाकारुणिक बुद्ध ने जो मध्यम मार्ग दिया वो है अष्टांगिक मार्ग और आर्य अष्टांगिक मार्ग में सबसे पहले है सम्यक दृष्टि, फिर है सम्यक संकल्प। अगर आपकी दृष्टि सम्यक है, देखने का ढंग साफ सुथरा है, उसमें संशय नहीं है, अनिश्चितता नहीं है, वहम नहीं है, जैसा कुदरत के अंदर घटित हो रहा है अगर वैसा ही देख पाने की क्षमता है तो वही सम्यक दृष्टि है, वही राइट पॉइंट ऑफ व्यू है, उसे ही साइंटिफिक टेम्परामेंट कहते हैं। और सम्यक दृष्टि जिसके पास है उसे अलग से दावा करने का जरूरत नहीं है। वो अलग से ये दावा न करे, इसका आलाप न करे कि मेरे पास सम्यक दृष्टि है, मैं सम्यक दृष्टि वाला हूँ, मैं साइंटिफिक टेम्परामेंट रखता हूँ, मेरी दृष्टि निर्मल है, ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं है। कब? जब उसके अपने जीवन में उसके द्वारा किया गया काम, उसके द्वारा लिया गया निर्णय, उसके द्वारा लिया गया निर्णय अपने आप ही ये बताता है कि क्या उसके पास सम्यक दृष्टि है अथवा नहीं। अगर आपके पास सम्यक दृष्टि है, अगर आपके पास वैज्ञानिक दृष्टिकोण है चीज़ों को देखने का, तब आपको अलग से ये दावा करने की आवश्यकता नहीं है, गीत आलापने की आवश्यकता नहीं है कि आपके पास सम्यक दृष्टि है। If you have right point of view, then definitely your decisions would be right better.
अगर आपके पास सम्यक दृष्टि नहीं है, फिर आपके निर्णयों में गड़बड़ है। आप अपनी बात लोगों को समझा नहीं सकते। घटनाएं जो आपके जीवन में घटित होती है उनको समझ नहीं सकते। घटनाओं के प्रति आपकी प्रतिक्रियाएं दुख भरी हो सकती है। जीवन में विभिन्न घटनाएं घटती है विभिन्न क्षेत्रों में। उन घटनाओं के प्रति यदि आप इस प्रकार प्रतिक्रिया देते हैं कि आप दुखी होते हैं, तब निश्चित रूप से आप सम्यक नहीं हैं। यदि आप सम्यक हैं तो ठीक ठीक जानना चाहिए, ठीक ठीक समझना चाहिए। बुद्ध के समय की बात है, एक ऐसी महिला जिसके पिछली उम्र जाते हुए पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसने कई जगह मन्नत मांगी, कई धार्मिक अनुष्ठान किए, पूजा पाठ की, धार्मिक यात्राएं की होंगी, और उसे एक ही बेटा हुआ। कुछ समय बाद बच्चा छोटा ही था और उसको एक जहरीले सांप ने काट लिया। बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो गया, और लेकिन उसकी माँ को यकीन नहीं हो रहा था कि यह बच्चा मर गया है, इसकी मृत्यु हो गई है। वो उसके मृत शरीर को कंधे के लगाए गांव में डोल रही थी और विलाप कर रही थी। उसको समझ में नहीं आता था, क्योंकि उसने जो पाया था वो बड़ी मेहनत के बाद, बड़े लंबे समय के बाद, बड़ी मन्नत मांगने के बाद पाया था। तो गांव के किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा कि इस गांव के बाहर बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ ठहरे हुए हैं, आप वहां जाइए, बुद्ध ही कोई रास्ता बता सकते हैं, क्योंकि बुद्ध की शरण में राजा महाराजा, ऋषि, तपस्वी, राजा, वजीर सब आते हैं। वो बड़े बड़े लोगों की शंकाओं का समाधान करते हैं, बड़े बड़े लोगों को दुख मुक्ति का मार्ग बताते हैं। दुखों से मुक्त होने का मार्ग बुद्ध का श्रेष्ठ है, ऐसी ख्याति दूर तक फैली हुई है। आप भी जाइए। किस्सा गौतमी। तो किस्सा गौतमी अपने लाल को छाती के लगाए बुद्ध के सामने जाती है और बुद्ध कहते हैं कि हे किस्सा गौतमी, ज़रा चुप हो जा, मैं आपके बेटे को जीवित कर दूंगा, चुप हो जा। किस्सा गौतमी को जब इतना सुनने को मिला कि मेरे बेटे को बुद्ध जीवित कर देंगे, तो किस्सा गौतमी के आंसू थम गए थे, रुक गए थे। आंसू थमने के बाद बुद्ध किस्सा गौतमी को कहते हैं कि ऐसे करो, मैं आपके बेटे को जीवित कर दूंगा, मगर इस गांव में जाओ, किसी के घर से बस एक मुट्ठी अनाज ले आओ मांग करके, उससे मैं आपके बेटे को जीवित कर दूंगा। इतना सुनते ही किस्सा गौतमी को बड़ा हौसला हुआ। वो होश में आई, जान में जान आई उसकी खुद की, और गांव की तरफ दौड़ पड़ी एक मुट्ठी अनाज लाने के लिए। और ये इलाज तो बड़ा ही सस्ता, बड़ा ही सुगम। और जैसे ही वो गांव की ओर बढ़ने लगी तो बुद्ध ने कहा, किस्सा गौतमी ज़रा सुनो, इस नगरी में से ऐसे घर से एक मुट्ठी अनाज लेकर आना जिस घर में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। ऐसे घर से एक मुट्ठी अनाज लेकर आना जिस घर में कभी कोई आज तक मरा न हो। किस्सा गौतमी को अभी भी होश नहीं था। किस्सा गौतमी भागकर नगरी में जाती है, पहले ही घर में गई और उसने कहा, आवाज़ लगाई, घर की मालकिन बाहर आई, दरवाजे पे देखा कोई महिला आई है। फिर देखा ये तो किस्सा गौतमी है हमारे गांव की। तो उसने उस मालकिन को बताया कि मुझे एक मुट्ठी अनाज दे दो, मेरे बेटा जो है वो मर गया है और बुद्ध ने कहा है कि एक मुट्ठी अनाज से वो उसे जीवित कर देंगे। तो वो बड़ी हैरान हुई कि ऐसा कैसा कर देंगे कोई जीवित मरे हुए को, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं जो मर गया पुनः जीवित हुआ हो। चलो, उसने कहा दे देते हैं, इसको तो दुखी न करें, इसको तो नाराज न करें।
लेकिन एक मुट्ठी अनाज लेने से पहले किस्सा गौतमी पूछती है कि बहन यूँ बताओ, आपके घर में कोई मरा तो नहीं है ना? तो वो कहने लगी, जी 1 महीना पहले मेरे ससुर मरे थे, उसने एक मुट्ठी अनाज लेने से मना कर दिया। अगले घर गई, अगले घर वही सवाल वही जवाब, वहाँ से भी लेना बंद कर दिया क्योंकि उस घर में भी कोई मरा हुआ था। अगले घर गई, फिर वही सवाल वही जवाब। किस्सा गौतमी को ठीक वही सुनने को मिला जो पहले और दूसरे घर में सुनने को मिला था। और किस्सा गौतमी को तीसरे घर जाते जाते बात समझ में आ गई थी कि इस संसार में ऐसा कोई घर नहीं है जिनके कभी कोई मरा न हो। माने मरना तय है, जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा ही मरेगा। और ये सत्य समझ में आ गया। उसको अपने लाल से इतना लाड इतना मोह हो गया था कि वो देख ही नहीं पा रही थी कि ये सत्य है, मृत्यु सत्य है। जीवन में घटित होने वाली सबसे बड़ी घटना है। सम्यक दृष्टि के अभाव में लोग मृत्यु को ठीक से नहीं देख पाते हैं। सम्यक दृष्टि के अभाव में जीवन में होने वाली घटनाओं का समाधान नहीं ढूंढ पाते हैं। मृत्यु आपके जीवन में घटित होने वाली बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। जीवन भर हम मुहूर्त ढूंढते रहते हैं, मुहूर्त दुकान खोलने का, गाड़ी लाने का, शादी करने का, लगन टीका करने का, पता नहीं किस किस काम को करने का शुभ मुहूर्त ढूंढते रहते हैं। आदमी जन्म लेता है तब मुहूर्त नहीं देखता और आदमी मरता है तब मुहूर्त नहीं देखता। कभी किसी ने कहा है कि आज शुभ मुहूर्त है, मैं मरूंगा, किसी ने भी कहा हो? क्या कोई व्यक्ति आपने आज तक देखा है जो उसके पास गया हो जो शुभ मुहूर्त बताता है कि भाई साहब बढ़िया सा मुहूर्त निकाल के दो, अब 70 साल हो गई है और पिछले 5 साल तो बीमारी में गुजरेंगे, क्यों ना अभी मरना है मेरे को। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम है मरना। उसकी कोई तैयारी नहीं, मरने की कोई तैयारी नहीं, मरने का कोई मुहूर्त नहीं। हाँ, मैं इस मंच से मरने का मुहूर्त बताता हूँ। कोई पूछे, मैं इस मंच से मरने का मुहूर्त बताता हूँ। उसी दिन शुभ मुहूर्त होता है जिस दिन कोई आंदोलन छिड़ा हो सत्य के लिए, न्याय के लिए, लोकतंत्रात्मक मूल्यों के लिए और संविधान बचाने के लिए। मानव हित में मरना हो तो मत चूको, वही शुभ मुहूर्त है। घटना आपके सामने है, लेकिन आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि मुहूर्त सही है या गलत है। मुहूर्त के रूप में षड्यंत्र का आयोजन भी होता है, पूरी सावधानी के साथ, जनहित के लिए, मानव हित के लिए, न्याय के लिए। जब कभी कभी आयोजन होता है, देश की आज़ादी के लिए आयोजन हुआ था, बस वही मुहूर्त है और कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। धूप, चंद्रमा, छाया, हवा, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, ये मुहूर्त नहीं है, ये वहम है। शुभ मुहूर्त का कभी कभी आयोजन होता है, शुभ मुहूर्त का कभी कभार आयोजन होता है और उस मुहूर्त को पहचानने वाले लोग कभी चूकते नहीं हैं। बाकी घर में धागा, टीका, दिया, टोना, जादू ये सब करते रहते हैं और मुहूर्त ढूंढते रहते हैं। जिंदगी भर शुभ मुहूर्त ढूंढते रहते हैं और उनको शुभ मुहूर्त कभी मिलता भी नहीं है। संघर्ष करने वाले लोग, अच्छी चेतना वाले लोग, नैतिक आचरण करने वाले लोग, सम्यक दृष्टि वाले लोग ठीक शुभ मुहूर्त को पहचानते हैं। समझ में आ गई बात? शुभ मुहूर्त क्या, कहाँ है और कैसा है। शहीद होने का मौका कभी नहीं खोना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे आप जिसके लिए शहीद हो रहे हो उसकी सार्वभौमिकता, उसकी व्यापकता,
और उसकी प्रासंगिकता, उसका उद्देश्य ठीक से आपको मालूम होना चाहिए। आपकी दूरदृष्टि होनी चाहिए। खच्चर की तरह आंखों पे साइड के पर्दे न हों। आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले हों, तब ठीक शुभ मुहूर्त को पहचान पाओगे। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, जब आपकी दृष्टि सही होगी तो आपका लक्ष्य ठीक होगा। सम्यक दृष्टि ठीक होगी तब ही सम्यक संकल्प होगा। आप गलत इरादा नहीं बनाएंगे, ठीक संकल्प लेंगे और उस संकल्प को पूरा करेंगे। बुद्ध ने अधिष्ठान की बात की है। बुद्ध कहते हैं, जिसके जीवन में अधिष्ठान नहीं है, सम्यक संकल्प नहीं है, वो एक पल भी जीवन को उत्साह के साथ नहीं जी सकता, क्योंकि जीने का कोई कारण मालूम नहीं पड़ता है। क्यों जिए हम, किस लिए जिए हम। अगर हमारे पास सम्यक संकल्प नहीं है, अधिष्ठान नहीं है, माने लक्ष्य नहीं है, तो हम यात्राएं करें क्यों। बिना लक्ष्य की यात्रा घुमक्कड़ लोगों की होती है। फिर से सुनिएगा, बिना लक्ष्य की यात्रा घुमक्कड़ लोगों की होती है। लक्ष्य वालों की यात्रा घुमक्कड़ लोगों जैसी यात्रा नहीं होती है। उनकी यात्रा एक निश्चित दिशा में होती है, सजगता के साथ होती है। अगर लक्ष्य नहीं है तो आप भटक रहे हो, लक्ष्य है तो आपकी यात्रा हो रही है। बेहतर युक्ति आपके पास है, बेहतर साधन आपके पास है। लक्ष्य विहीन जीवन कोई अर्थ नहीं रखता। और बेहतर लक्ष्य उनके होते हैं जिनकी समझ बेहतर होती है, और समझ बेहतर उनकी होती है जिनके पास दृष्टि निर्मल होती है। जो वहम की दुनिया में जीता है वो झूला झूलने जैसा है। झूला हर बार हिलता है, हर बार स्वर्ग जाने का वहम पैदा करता है, मगर झूला जाता कहीं नहीं, वही झूलता है। बच्चे को बिलवाने के लिए, बहलाने के लिए झूला दिया जाता है। शुभ मुहूर्त का झूला, राशिफल का झूला, हाथ देकर भविष्य बताने का झूला, डोरा ताबीज का झूला, वशीकरण का झूला, मन्नत मांगने का झूला, चढ़ावा चढ़ाकर बात काम पूरा करवाने का झूला, ये सब सांत्वनाएं हैं, झूठे दिलासे हैं। आप विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रज्ञावान बने। आपकी प्रज्ञा आपके जीवन का निर्माण करेगी, माने आपकी समझ, आपका ज्ञान, आपका नॉलेज, आपकी अवेयरनेस, ये सब मिलकर के मिला करके आपके जीवन को तय करेगी, आपके लक्ष्य को तय करेगी। चीज़ों का ठीक निरीक्षण करना है तो सम्यक दृष्टि चाहिए। 3 बातें। अगली बात आती है कि निंदा और समीक्षा। निंदा और समीक्षा दोनों में अंतर है। निंदा वह आदमी करता है जिससे आपको तकलीफ पहुंचानी है। समीक्षा वो आदमी करता है जिससे आपको तकलीफ नहीं पहुंचानी है, गलत को गलत और सही को सही कहना है। निंदा मूर्खों का गुण है, द्वेष भावना रखने वाले लोगों का गुण है, और समीक्षा विद्वानों का गुण है। निंदा करने के लिए आपको उस विषय विशेष का पूरा ज्ञान हो, यह जरूरी नहीं है। आधा अधूरा ज्ञान हो, बाकी तो आप पल्ले से खुद कहानी जोड़ लेंगे, टोंट कस देंगे। लेकिन समीक्षा करने के लिए उस विषय विशेष का अधिकतम ज्ञान होना बहुत जरूरी है। विद्वानों की सभा के बीच में समीक्षा होती है और मूर्खों की मंडली के बीच में निंदा होती है और चुगली होती है। चुगली एडिक्शन है। कुछ लोग चुगली के एडिक्टेड होते हैं, बस करनी है, रहा नहीं जाता। खाली मन चुगलियों को जन्म देता है। लक्ष्यहीन मन
चुगलियों को जन्म देता है और लक्ष्य से परिपूर्ण, लक्ष्य के साथ समीक्षाएं और प्रज्ञा सीखने के उद्देश्य को जन्म देता है। तो इसीलिए निंदा और समीक्षा में व्यापक अंतर है, ये हमें पता होना चाहिए। समीक्षा करने के लिए सम्यक दृष्टि का होना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का होना बहुत ज़रूरी है। अगर बिना वैज्ञानिक दृष्टिकोण के समीक्षा करने बैठोगे तो आप पूर्वाग्रह से भर जाओगे। आपके पूर्वाग्रह गलत समीक्षा करेंगे। पूर्वाग्रह का अर्थ है पहले से ही मान के चलना, किसी चीज़ को पहले से गलत मान के चलना, किसी चीज़ को पहले से ही सही मान कर चलना और किसी चीज़ को ना गलत या सही मान कर चलना। मान लीजिए आपके सामने एक पुस्तक रखी है, आप ये मान लेते हैं कि उस पुस्तक में सब कुछ सही है, सही है, तो उस पुस्तक में जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको कुछ भी गलत नज़र नहीं आएगा, कुछ भी गलत नहीं लगेगा, क्योंकि आपने पहले से माना हुआ है कि ये सही है। फिर हर बात आपको सही मालूम पड़ेगी, आदर्श मालूम पड़ेगी। ये आपका पूर्वाग्रह है। अगर आपने पहले से ही मान लिया कि यह पुस्तक जो है किसी काम की नहीं है, इसमें सब कुछ बेकार है, तब आपको उसमें लिखी सारी बातें बेकार मालूम पड़ेगी, तुच्छ मालूम पड़ेगी, अर्थहीन मालूम पड़ेगी, कोई भी बात आपको सार्थक नज़र नहीं आएगी। ये भी पूर्वाग्रह है। ये दोनों ही खतरनाक हैं, पहले से सही मानना, पहले से गलत मानना। सही क्या है? ना गलत मानो ना सही मानो, पहले जानो फिर मानो, पहले समझो फिर कोई धारणा बनाओ, परसेप्शन बनाओ, पहले नहीं। अंतिम समय में बुद्ध जब सांस ले रहे थे, अंतिम शाल वृक्षों के पेड़ों के बीच में, तो आनंद सिद्धार्थ का चचेरा भाई था, बड़ा आज्ञाकारी था, आगे ही आगे बैठा करता था और वो रोने लगा, विलाप करने लगा। वो बुद्ध से कहने लगा कि हे तथागत, आप हमारे बीच में अब तक हो, संघ के अंदर जब भी कोई बात होती थी, हम निर्णय नहीं ले सकते थे, तो आप हमारी शंकाओं का निराकरण करते थे, बड़े गंभीर प्रश्नों का उत्तर आप दिया करते थे, गलत और सही का फैसला हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता था। लेकिन आपके जाने के बाद हम निर्णय कैसे लेंगे, कौन हमें मार्ग बताएगा? तो बुद्ध कहने लगे, आनंद, मेरे जाने के बाद मेरे द्वारा स्थापित धम्म है, जो मार्ग है, वही आपको ये योग्यता प्रदान करता है, ये सिखाता है कि गलत क्या है और सही क्या है। धम्म ही आपको मार्ग दिखाएगा, धम्म ही वह क्षमता रखता है जो सही निर्णय बनाने में, ठीक निर्णय लेने में आपकी मदद करेगा। आनंद, किसी बात को इसीलिए मत मानो कि मैं कह रहा हूँ। क्या किसी बात को सत्य मानने की यही बुनियाद है कि उसे मैं कह रहा हूँ? मेरे द्वारा कही गई बात में यदि कल को कोई गड़बड़ हो तो उसे ठीक कर लेना अथवा उसे छोड़ देना। बड़ी गजब की बात है ये। दुनिया में किसी भी धर्म प्रवर्तक ने ये बात नहीं कही है। दुनिया में किसी भी धर्म प्रवर्तक ने ये बात नहीं कही है कि मैं जो कह रहा हूँ वो कल को परिस्थितियाँ बदलेगी, गलत भी हो सकता है। तथा कथित ईश्वरों ने, मैं एक ईश्वर नहीं, ईश्वरों ने, ईश्वरी पैदा हुए, कई ईश्वर पैदा हुए और उन्होंने कहा
कि जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है, वही सार्वभौमिक है। लेकिन बुद्ध ऐसा नहीं कहते हैं, बुद्ध ऐसा दावा नहीं करते हैं। बुद्ध कहते हैं मेरे द्वारा कही गई बात में, मेरे द्वारा संघ के विषय में बनाए गए नियमों में कोई त्रुटि पैदा हो जाती है आगे जा कर के, तो उस नियम को सुधार लेना अथवा उसे छोड़ देना। किसी बात को सत्य मानने की यह बुनियाद नहीं है कि उसे तथागत कह रहे हैं, बुद्ध कह रहे हैं। इस तरह अगर मानोगे तो अंधे हो जाओगे, सम्यक दृष्टि खो बैठोगे। हाँ, यह सच है, बुद्ध ने जो कहा वही सच है, वो सार्वभौमिक है, मगर फिर भी तथागत कहते हैं कि नहीं मानना। अगर आप मानोगे तो जानने की क्षमता खो बैठोगे, अगर आप मानोगे तो जानने की क्षमता खो बैठोगे, और जानने की क्षमता खो बैठोगे तो आपकी सम्यक दृष्टि नष्ट हो जाएगी, फिर आप अंधे हो जाओगे। देखने का तो अर्थ ही सम्यक दृष्टि होता है, देखने का अर्थ ही सम्यक दृष्टि होता है। और बुद्ध कहते हैं किसी बात को इसीलिए सत्य मत मानो कि कोई बड़ा आदमी कह रहा है। क्या कोई बात इसीलिए सत्य हो जाती है कि कोई उसे बड़ा आदमी कह रहा है? क्या किसी बात को इसीलिए सत्य मान लेना चाहिए कि कोई बहुत ही रहीश, बड़ा ही प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति कह रहा है? ऐसा नहीं माना जाना चाहिए। क्या किसी बात को इसीलिए सच मान लिया जाए कि वो किसी ग्रंथ में लिखी हुई है, किसी शिलालेख में लिखी हुई है? क्या कोई बात इसीलिए सच हो जाती है, सार्वभौमिक हो जाती है कि वो किसी ग्रंथ में, किसी शिलालेख में लिखी हुई है? नहीं। क्या किसी बात को इसीलिए सत्य मान लेना चाहिए कि उस बात को, उस काम को करने वाले लोगों की संख्या अधिक है और उस काम को, उस परंपरा को बहुत लंबे समय से परंपरा के रूप में करते आए हैं? बुद्ध कहते हैं आनंद, इनमें से एक भी कारण ऐसा नहीं है जिसके आधार पे हम बातों को सार्वभौमिक सत्य मान लें। तब आनंद कहते हैं हे तथागत, अनुकंपा करें और ये बताएं कि किस बात को सत्य माने। तब बुद्ध कहते हैं हे आनंद, आप उसी बात को सत्य माने जो तर्क की कसौटी पे खरी उतर जाए। आप उसी बात को सत्य माने जो तर्क की कसौटी पे खरी उतर जाए, और आप उसी बात को सत्य माने जो आप खुद करके देख लो, स्ववेदन कर लो, खुद अनुभव ले लो, उसी बात को सत्य मानो। और जो आज की तारीख में फोरेंसिक लैब में सिद्ध हो जाए उसी बात को सत्य मानो। और स्ववेदन से सत्य तभी पकड़ा जाएगा जब सम्यक दृष्टि होगी। अगर पूर्वाग्रह है, दुराग्रह है, तो फिर सत्य समझ में नहीं आएगा। आपका कैलकुलेशन इसीलिए गलत है जीवन का क्योंकि सम्यक दृष्टि नहीं है। सम्यक दृष्टि नहीं है, इसीलिए कैलकुलेशन ठीक नहीं है और संकल्प ठीक नहीं है। एक समय की बात, एक व्यक्ति ऐसा बुद्ध के सामने आया, उसने कहा कि हे तथागत, आप जो कह रहे हो वो मुझे समझ में तो आता है, मुझे ये भी मालूम चल गया है कि आप जो कह रहे हो वही सही है। मैं अपनी बुद्धि से ये समझ पा रहा हूँ, मगर मेरी रेपुटेशन का क्या, मेरी प्रतिष्ठा का क्या, मेरी प्रसिद्धि का क्या जो दूर तक फैली हुई है। मेरे 500 शिष्य हैं, मैं अपना अलग आश्रम चलाता हूँ। मैं अगर अपना आश्रम छोड़कर आपके संग में शामिल हो जाऊं, मेरे शिष्यों को आज़ाद कर दूं, छोड़ दूं,
उन्हें ये कह दूं कि जाओ अपनी जहां मर्जी है वहां चले जाओ, तो मेरी प्रसिद्धि तो मिट्टी में मिल जाएगी, उसके बाद तो मुझे कोई जानेगा ही नहीं। अब तो मैं जब जाता हूं तो राजा भी मुझे देखता है, लोग मुझे देखते हैं, मेरे पास इतने शिष्य होते हैं, मेरी लोग प्रशंसा करते हैं, भोजन दान देते हैं, मुझे ज्ञानी मानकर लोग प्रवचन करवाते हैं और मुझे सुनते हैं। बुद्ध पुनः उसे समझाते हैं, उसके अंदर दूरदृष्टि और सम्यक दृष्टि को पैदा करते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जब आप भिक्षु बनोगे, तथागत की शरण में जाओगे, तो अरहत हो जाओगे, जीते जी इसी जीवन में निब्बाण को प्राप्त करोगे। भिक्षुओं में श्रेष्ठ भिक्षु बन करके संघ को नेतृत्व प्रदान करोगे, भिक्षुओं में श्रेष्ठ भिक्षु बन करके संघ को नेतृत्व प्रदान करोगे और जन जन के कल्याण के लिए काम करोगे और खुद भी निब्बाण प्राप्त करोगे। बुद्ध की लंबी देशना के बाद उसे बात समझ में आती है और वो अपने सारे शिष्यों को लेकर के बुद्ध की शरण में आ जाता है। तो आप लोगों ने समझा कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और उसके बाद है वाणी। अगर आपकी दृष्टि ठीक है तो वाणी भी ठीक होगी, क्योंकि वाणी का कंट्रीब्यूशन हमारे दैनिक व्यवहार में बड़ा रहता है। लोक व्यवहार के अंदर वाणी की सबसे बड़ी भूमिका है। वाणी में यदि कोई व्यक्ति गालियां देता है तो इसका अर्थ ये है कि उसके पास बेहतर शब्द नहीं है, सार्थक शब्द नहीं है। गालियों का काम केवल चिढ़ाना है, गालियों का काम केवल इरिटेट करना है। गाली देकर आप अपनी बात नहीं समझा सकते, गाली देकर आप अपनी बात मनवा नहीं सकते, गाली से किसी को कन्विंस नहीं किया जा सकता। अगर किसी को कन्विंस किया जा सकता है तो उत्तम तरीका बोलने का, बेहतर शब्द बयान करने का। बेहतर शब्द बेहतर परिभाषा घड़ते हैं, सार्थक शब्द सार्थक परिभाषा बनाते हैं और सार्थक परिभाषा आपकी बात मनवाने का काम करती है। जो लोग शिक्षित हैं, पढ़ते लिखते हैं, अच्छे स्थान पे रहते हैं, यदि वो भी गालियां देते हैं तो मेरे ख्याल में उनको सोचना चाहिए कि अगर गालियां ही देनी थी तो फिर पुस्तक और साहित्य क्यों पढ़ा। साहित्य पढ़ करके, विज्ञान पढ़ करके फिर भी गालियां देते हो, और उनका क्या जो गालियां ले भी देते हैं दोनों हाथों से। देने वाला तो देता है, लेने वाला ले भी लेता है। जब मैंने गाली ली नहीं तो वो कहाँ रह गई? देने वाले के हाथ में ही रह गई। मैंने तो ली नहीं गाली, उसने दी, मैंने मना कर दिया लेने से, उसने फिर दी, मैंने फिर मना कर दिया। उसके पास इकट्ठी होती जा रही है, एक दिन लबालब हो जाएगा गालियों से। वो है बड़ा रईस हो जाएगा गालियों में। और कुछ कुछ लोग तो बड़ी ख्याति प्राप्त रखते हैं गालियों में, बड़ी शेखी भगा रहे होते हैं कि मैंने उसको गाली दे दी, बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे